हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बिहार पुलिस के लिए आपका 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें से इसको कंटिन्यू करते हुए आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये पहला सवाल रहा, तो चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो चलिए बनाए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सिंपल है बनाने का इसका। आपको डायरेक्ट हम बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। कुछ नहीं करना है कि अब अनिल एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरा क्या 13% लाभ पर, ठीक है। तो जब आपका हानि और लॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 15 + 13 कर लीजिए आप। तो 15 यहाँ और 13 यहाँ, 15 + 13 कितना हो जाता है आपका 28 हो जाता है। और इसी का मान आपको दिया हुआ है 28। और 28 का परसेंट हटाएँ तो नीचे कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा। और इसका मान कितना दिया हुआ है 84 रुपये। कितना 84 रुपये, तो बराबर है 84 रुपये। तो काट लीजिए, कितना बार कटेगा आपका, ये 3 बार कटेगा। तो नीचे आपका 3 और 100 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। अब देखिए क्या बोला गया, यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। मतलब क्या बोला, 20% का लाभ कितना पे, तो 300 पे करना पड़ेगा। 300 पे 20% लाभ। जब 20% लाभ निकालें तो 100 पे प्लस हो जाता है, आपको बताया गया है। तो निकाल लेते हैं। अब नीचे परसेंटेज हो जाएगा। तो 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट गया। काटेंगे इधर, कितना होगा बढ़तिया 36। कितना हो गया बढ़तिया 36। तो कितना हो गया हमारा, हो गया 360। तो हमारा 360 किस ऑप्शन में, हमारा 360 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा 360 किस में था, हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो 360 हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। P अनुपात Q 2:3 दिया हुआ है। Q अनुपात R जो है 4:5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो P + Q अनुपात Q + R का आपको मान फाइंड करना है। तो इसका आपको पता होगा P Q R, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका रेशियो कितना, P Q कितना दिया आपका 2:3, कितना 2:3। और Q R कितना दिया 4:5, 4:5। तो इसको जानते हैं सॉल्व करने का तरीका। आप कैसे करना था इसको, ये वो क्या गुना हो जाता है, ऊपर ऊपर क्या गुना होता है और फिर ये गुना होता है। तो ये पहले 4 × 8 और फिर ये दोनों गुना होता है। तो कितना हो, 4 × 12। और फिर ये गुना होता है आपका, कितना 15। शायद आप ये बनाना जानते होंगे, नहीं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3 यहाँ दे दिए, यहाँ पे कितना 4, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 × 12 और 15। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, तो जो आपको सही लगता है। तो इसका कितना आ गया, रेशियो आ गया, P का आ गया 8 आ गया, Q का 12 आ गया और R का कितना 15 आ गया। तो चलिए बैठा लेते हैं। क्या बोला, P + Q। तो ये क्या P है, ये Q है। तो कितना हो गया 12 + 8 कितना हो गया 20। और क्या बोला Q + R, तो Q कौन सा आपका, ये है आपका, R ये है। तो ये दोनों प्लस कितना होगा 12 + 15 कितना होगा आपका 27। तो यही आपका पूछा गया था कि P + Q और Q + R। तो P + Q कितना आया 20 आया, Q + R कितना है हमारा 27 आया। तो देखिए 20:27 किस में हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। चलिए इसको बनाइए। यदि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और इसके क्षेत्रफल में 175 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो मूल वर्ग का जो परिमाप कितना होगा। तो चलिए बनाइए। तो आप जानते होंगे फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर। इसका आपने पढ़ा होगा, 9 10 में पढ़ा होगा सब। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और फिर अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है आपका, जानते ही होंगे कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 भुजा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए आपको इसको पुट करना है। तो मान लेते हैं आपको मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा बराबर मान लेते हैं हम x मान ली, प्रत्येक भुजा बराबर मान ली x। जब हम x मान लिए हैं तो नया आपका न्यू साइड क्या हो जाएगा, आपका नया भुजा क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। आपका जब ये रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा x², कितना हो एरिया क्या हो जाएगा आपका x², एरिया क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। आपको भुजा स्क्वायर था उस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो x + 5
का स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ आपका 175 दिया हुआ। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से आपका क्या ये स्क्वायर जब रहेगा एक्स का तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस आपको जानते हैं 2 इंटू एक्स क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5 तो कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 हो गया। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 175। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर जो कट गया माइनस प्लस आपका कट गया तो आपका 25 है। जब आपका 25 जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा। तो कितना 175 में जब आपका 25 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ बचा क्या एक्स स्क्वायर इधर आपका कट गया था कितना बचा आपका 10x बराबर कितना बचा आपका जब 25 जब घट गया आपका 175 में तो कितना बचा आपका 150। तो 1 0 कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो क्या बोला गया है तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं आप बताया गया था क्या 4 गुना क्या होता है भुजा होता है। क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना क्या होता है भुजा होता है। ठीक है तो देखिए भुजा कितना हमारा है 15 है, कितना भुजा कितना 15 है, एक्स कितना 15 आ गया। तो 4 गुना 15 करेंगे, 4 गुना 15 कितना आएगा 15 चौका 60। तो 60 देखिए हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए 3x अनुपात 8y अनुपात 9z बराबर वो 1/3 30 अनुपात 1/15 अनुपात 1/8। तो आपको एक्स वाई जेड का मान आपको फाइंड करना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले एक्स का निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं एक्स का, तो क्या 3x बराबर कितना है 3x बराबर कितना आपका 130 1/30। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये आपका गुना हो जाएगा। तो क्या 30 या 90, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 90। तो x कितना हो जाएगा आपका 1/90। आपको निकालना अब आपको y कितना आपका 8y बराबर कितना आपका 1/15। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 ठीक क्या हो जाएगा आपका 120। तो 1 क्या हो जाएगा 120। तो आपका y आ गया। आपको क्या है z, तो क्या है 9z बराबर कितना आपका 1/8 कितना 1/8। तो आपका जब z बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा नीचे। तो 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 72 कितना हो जाएगा 9 8 72 कितना हो जाएगा 9 8 72। ठीक है अब कितना आ गया आपका x बराबर हो गया आपका 1/90 और y बराबर कितना 1/120 और z बराबर कितना हो गया 1/72। तो इसको मिटा के सिंपली ये और ये लिख लेते हैं। तो चलिए कितना आया था x कितना आया था आपका 1/90 आया था और आपका y कितना आया था 1/120 आया था और z कितना आया था आपका 1/72 आया था। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिवाइंड करके। तो चलिए 90 120 और 72 का एलसीएम जो लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 90 120 और 72 का, तो 9 360 कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 360। तो 360 में सभी से गुना करें, सभी में क्या करें 360 से गुना करेंगे सभी में। तो चलिए काट लेते हैं। तो 9 से 1 0 कटा था कितना 9 से काटें तो कितना 9 चौक 36 कितना आ जाएगा 4 अनुपात फिर 1 0 से आपका 1 0 कटा तो बढ़ती है 36 कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो जब 72 से आप काटेंगे 360 को 72 से जब काटेंगे आप 360 को कितना बार कटेगा आपका 72 को जब 60 काटेंगे 360 से कितना बार कटेगा आपका 2 5 कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा। तो देखिए तो x आ गया आपका 4 y कितना आ गया आपका आ गया 3 आ गया z कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो 4:3:5। तो 4:3:5 से देखिए हमारा किस ऑप्शन में 4:3:5 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 मीटर ऊपर एक बिंदु पर से इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शीर्ष जहां वह मूल रूप से खड़ा था उससे 12 मीटर दूर जमीन को छूता है। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको सॉल्व होगा। इसको डायरेक्टली हम बना सकते हैं। तो 12 और 5, 12 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 144। 144 प्लस 25 कितना हो गया आपका? 169। 169 आपका किसका क्यूब है? आपका 169 जो किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। लेकिन आपको इसको प्रोसेस से बताते हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे तो डायरेक्टली आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको प्रोसेस से बताते हैं। क्या बोला? 5 मीटर ऊपर एक बिंदु पर से इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शेष मूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना? 12 मीटर दूर जमीन पर छूता है। मतलब ये टोटल कितना छूता है? 12 मीटर। कितना? 12 मीटर छूता है जमीन को, ठीक है। और ये एक तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 मीटर ऊंचा है। तो ये आपका कितना है? ये आपका 5 मीटर ऊंचा। कितना है आपका? 5 मीटर ऊंचा। तो ये टोटल आपका क्या है? ये आपका हाइट है। ये टोटल क्या आपका हाइट है? इसको आप एच बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एच बोल सकते हैं। तो आपको निकालना है इसका क्या? तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें एच क्या है आपका? इसमें आपका एच क्या है? एच आपका क्या है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया आपका। बी क्या आपका? बेस मतलब आधार हो गया आपका। पी क्या है आपका? परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? लंब हो गया। तो चलिए निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर हाइट निकालना है हमको, एच स्क्वायर। तो बी बेस आपका कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आपका? 5। तो 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? 12। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 प्लस कितना? 25। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका? 169। जब आपका स्क्वायर जब उधर जाएगा रूट में जाएगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 169 का किसका स्क्वायर? आपका 13 का। कितना आ गया आपका आंसर? 13। तो 13 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा प्रेम पे आपको बनेगा। तो डायरेक्टली हम बता दिए थे आपको कि ये दोनों का क्या स्क्वायर कर दिए। तो सिंपली आप जान सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते थे इसको। 12 और 5 का अगर स्क्वायर करते, दोनों प्लस करते, देखिए 169 आ रहा था, किसी न किसी का स्क्वायर हो रहा था, उससे भी आप पता कर सकते थे। तो काफ़ी तरीके हैं। तो चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक निश्चित मूलधन पर किसी दर से एक वर्ष में प्राप्त ब्याज 720 रुपये है, जबकि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 1497.60 रुपये है। तो क्या आपको मूलधन क्या है निकालना है? तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो चलिए निकालिए। तो देखिए एक वर्ष में कितना आपका? 720। और क्या? जबकि 2 वर्ष में क्या है? 497। तो एक वर्ष से आपका ये 2 वर्ष है, तो दोनों को क्या पहले बराबर कर लीजिए, 1 साल का कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? 1497.60 माइनस कर लीजिए 720। तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा, तो जब दोनों माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका? 777 पॉइंट कितना आ जाएगा? 60। 777 पॉइंट कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ब्याज दोनों वर्षों के लिए समान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। ये हमारा एसआई नहीं है, हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब साधारण ब्याज नहीं है। तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा सीआई है, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए निकालते हैं हम इसको। तो क्या करना पड़ेगा? कितना है आपका? 777.60। अब इसमें क्या करना आपको? 1 साल का जो है दोनों क्रमागत वर्ष लाने के लिए, बराबर लाने के लिए क्या करना है? इसमें एक बार और 720 से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 57 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57.60 आ जाएगा। कितना है? 57.60। तो चलिए 57.60 हो गया और गुना 100। अब बटे में क्या आपका कितना था? आपका 720। कितना था आपका? 1 साल का कितना था? 720 था। तो चलिए 700 कितना साल का आपका? ये है 1 साल का। कितना साल का? 1 साल का। तो चलिए अब इसको काट लीजिए। कितना आएगा? 0 से 0 कट आपका 72। 0 से 0 कट आपका 72 से काटिए इसको आप। टोटल जब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा आपका? आएगा 8% आएगा। कितना आएगा आपका? 8% आएगा। कितना आएगा आपका? 1%। ये 1% क्या आपका? 1 वर्ष का क्या है? ब्याज है। आपका 8% जो है आपका 8%, ये क्या आपका? 1 वर्ष का क्या है? ब्याज है। तो आपको क्या निकालना? आपको मूलधन निकालना। क्या निकालना? मूलधन। तो मूलधन जब निकालिए तो 8/100। और कितना आपका टोटल है? आपका 1 साल का कितना है? 720। कितना? 720। तो 8 से काटें कितना बार कटेगा? 9×8 = 72। कितना बार? 90 बार में। तो 90 गुना जब 100 करेंगे कितना आएगा हमारा? 9000। 90,000। कितना? 9000। तो 90 गुना 100 करेंगे कितना आएगा हमारा? 9000। तो 9000 देखिए हमारा किस ऑप्शन में? 9000 हमारा किस ऑप्शन में?
तो ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारा 90 है 9,000 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9,000। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। राम और श्याम की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 12:13 है, तब 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अंतर कितना होगा? तो बताइए दोनों का आयु का अंतर कितना होगा? तो देखिए राम और श्याम की औसत आयु कितना है? 25 वर्ष। आदमी कितने हैं? 2 आदमी। तो 2 आदमी तो दोनों का गुना करेंगे, 2 गुना कितना आ गया? 50 साल। अब देखिए राम और श्याम का अनुपात क्या दिया हुआ? 12। 12 अनुपात कितना है आपका? 13। और ये दोनों का अनुपात कितना? 13। दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा आपका? 25। और दोनों का बताया गया औसत कितना आपका है? 50। तो 25 से जो काटेंगे कितना बार कटेगा आपका? 2 बार कटेगा। कितना बार कटेगा? 2 बार। तो समय गुना कर दीजिए 2 से, इसमें 2 गुना, इसमें 2 गुना, कितना आएगा? 24। और कितना आएगा आपका? 26 आएगा। 24 और कितना आएगा? 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24। अब क्या बोला? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष। तो दोनों 5 प्लस कर लीजिए, तो 24 5 कितना हो गया आपका? 29 हो गया। इधर कितना आएगा? 26 + 5 कितना आ गया? आप 31 आ गया। अब क्या बोला? दोनों की आयु का अंतर, तो 5 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु का अंतर, तो ये 5 वर्ष का अनुपात आ गया। अब बोला दोनों की आयु का अंतर, तो ये 29 है, ये कितना? 31 है। तो 29 - 31 करेंगे तो कितना कितना का अंतर है? ये 2 साल का। कितना का अंतर है? ये 2 साल का। कितना का अंतर है? ये 2 साल का। तो दोनों की आयु का अंतर कितना आपका? 2 साल का। तो 2 हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको सॉल्व कीजिए। 11, 15, 19 और 23 डैश द्वारा दी गई समानांतर श्रेणी का 28वां पद कौन सा होगा? तो अगर आप मुझसे रोज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे इसको बनाया जाता है, तो आपको बताया जा रहा है। तो चलिए समांतर श्रेणी आपको क्या दिया हुआ है? 11, 15, 19 और 23। तो इसमें पहले एक क्या होता है हमारा? एक जो होता है पहला पद होता है, एक जो होता है पहला पद, तो ये कितना हमारा? 11। और डी क्या होता है हमारा? डी क्या होता है हमारा? क्या होता है डी? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना? 15। 15 - 11 करेंगे। 15 - 11 तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो डी कितना आ जाएगा हमारा? 4। और ये कितना हमारा? 11। बस आपको वही फॉर्मूला जो बताया गया था, AN बराबर A + N-1 × D। बस इसमें आपको क्या करना है? पुट कर देना है। इसमें जो आपका पुट कर देना है, इसमें जो आपको पुट कर देना है। चलिए पुट कीजिए आप। तो क्या बोला? 28वां पद। तो 28वां N मतलब क्या होता है आपका? होता है पद होता है। तो ए कितना? 28वां पद बराबर ए कितना आपका है? ए कितना आपका? 11 प्लस N कितना आपका होता है? जो आपका दिया गया 28वां पद, तो वही आपका N होता है। तो 28 - 1। और आपका डी कितना दिया हुआ था आपका? 4। तो 4 सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 27 आ गया। और 27 × 4 कीजिएगा इधर, तो कितना आ जाएगा आपका? 11 प्लस ये कितना? 27। और 27 × 4 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 27 × 4 कितना? 108। तो 11 ये कितना आ जाएगा? 108। 108 तो 11 + 108 कितना हो जाएगा आपका? 11 + 108 कितना आ जाएगा? 119। तो 119 तो 28वां पद क्या रहेगा आपका? 119। तो 28वां पद कौन सा हो जाएगा आपका? 119। तो 119 किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो काफ़ी आसान था, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। अल्फा और बीटा समीकरण 3x² - 11x + 6 के मूल हैं, तब जो आपको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालिए इसको। तो आपको पहले बताया गया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा रहता है तो मूलों का योग क्या होता है आपका? -b/a होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा रहता है तो क्या होता है आपका? c/a होता है। तो ये आपको आप याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या बोला गया था? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a। तो -b, तो b क्या होता है आपका? सेकेंड वाला। तो कितना आपका? कितना आपका? -11। और आपका पहले से आपको माइनस रहता है, तो -11 बटे कितना? तो ये क्या है? पहला। ए क्या होता है? पहला। तो 3। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 11 बटा क्या हो जाएगा हमारा? 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका? c/a। कितना होता है? c/a। तो आपका c कितना है आपका? 6। c कितना आपका? 6। तो 6 और ये कितना आपका? 3। जो काटेंगे आपका कितना आएगा? 2। और ये कितना आ गया? 11/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 11/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो आपको क्या बोला है? अल्फा माइनस बीटा का आप मान ज्ञात करना है। अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है।
तो इसका आपको फॉर्मूला होता है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि ए माइनस बी का ए माइनस, आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए बी, 4 इंटू क्या होता है, ए बी होता है। तो इस पर हम बैठा लेते हैं उसको। तो चलिए बैठाते हैं हम इसको, क्योंकि कितना था हमारा 11/3, तो ए माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना था आपका 11/3, तो इसका स्क्वायर बराबर, और अल्फा प्लस बीटा कितना था आपका 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो कितना आपका 121, 121 बटा कितना आ गया आपका 9, और इधर कितना आ गया आपका 8, और नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाए 1। तो चलिए दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 एक बार कटा आपका 121 और 9 8 72, कितना 9 बार तो कितना क्या क्या हो जाए 9 8 72, तो 72 माइनस आप 121 कीजिए, कितना आएगा आपका 49, 49 बटा आपको नीचे में क्या है आपका 9, तो 49/9 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 49/9 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, तो किस में है 49/9, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप आप समझ गए, मैंने तो आपको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो काफ़ी स्पीड आपका रिविजन कराया जा रहा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसमें, और काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसी से आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। चलिए बनाए इसको क्वेश्चन नंबर 11 को। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है और मूल स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाने और आने की यात्रा के लिए औसत चाल क्या की, जाने और आने की यात्रा, तो औसत चाल बोला, आपको क्या बोला औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एवरेज चाल। तो एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला जानते होंगे आप, चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2ab बटे क्या होता है a प्लस बी, 2ab प्लस क्या होता है बटे बी, तो 2 गुना कितना है आप वाला 60, और दूसरा कितना b कितना आपका 40। अब दोनों क्या होता है प्लस, तो a प्लस बी तक बी कितना हो जाएगा 60 + 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो काट लीजिए 1 0 1 0 1 0 1 कटा, तो कितना 4 6 6 24 24 दूनी कितना 48, तो 48 जो है किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 48 किलोमीटर जो है प्रति घंटा, किसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 90 वर्ग मीटर और उसका आयतन कितना 4455 घन मीटर, तो वस्तु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना होगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए। बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h। तो बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। और आपके एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, बेलनाकार वस्तु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका πr²h। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या आपका बेलनाकार वस्तु का आयतन। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए, तो पहले जो आपका क्या πr कितना πr² h कितना था πr², बेलनाकार वस्तु का आयतन कितना πr²h। तो इसमें क्या हम r कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं r जो हम कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन लिए कितना है πr/h। तो इसका मान कितना, आयतन कितना आपका 4455 दिया हुआ है, 4455 कितना दिया 4455 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कितना आपका क्षेत्रफल कितना 990 वर्ग मीटर, जब इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 495। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना है हमारा 9, तो ये 9 क्या आ गया हमारा, तो ये 9 क्या आ गया हमारा, ये हमारा रेडियस आ गया। तो 9 क्या आ गया हमारा रेडियस आ गया, मतलब ये क्या आ गया 9 रेडियस आ गया। तो 9 क्या आ गया हमारा रेडियस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, बैठा लेते हैं इसको। पाई इंटू 9 इंटू एच, तो कितना आया था हमारा 495 था, कितना था हमारा 495, ठीक है। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, कितना पाई इंटू 9 इंटू एच, कितना था पाई इंटू 9 इंटू कितना था आपका पाई इंटू 9 इंटू क्या आपका एच इंटू एच, ठीक है। अब बराबर कितना 495, कितना है 495 बराबर कितना है 495। तो पाई का 495, तो पाई का मान क्या होता है आपका 22/7 और 9 का आपका एच,
आइए कितना 495। तो 22 गुना 9 कीजिएगा, तो 22 गुना 9 कीजिएगा कितना बार कटेगा। पहले 9 से काट देते हैं इसको, कितना, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बार कटा, कितना बचेगा यहाँ पे, ये कितना आपका 5 है। तो 4 5, तो 9 पचे 45, तो 9 से काटे तो 55 बार कटा। अब 22 से काटते हैं तो कितना बार कटेगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया आपका। अब बचा कितना 11, 11.0, तो 22 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5, तो 7 गुना जब 2.5 कीजिए कितना आएगा आपका, 7 गुना 2.5 कितना आएगा 17.5, कितना है 17.5 मीटर, कितना आएगा 17.5 मीटर आएगा। तो आपको क्या निकालना है, वस्तु की ऊंचाई और व्यास, क्या बोला गया है, तो वस्तु की ऊंचाई और आपको क्या निकालना, व्यास निकालना। वस्तु की ऊंचाई और व्यास, वस्तु की ऊंचाई और व्यास, ये कितना आपका 17.5 मीटर है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पे ले लेते हैं, तो देखिए क्या आया था, कितना आया था आपका 17.5 मीटर आया था। हाइट कितना आया था आपका 17.5 मीटर आया था, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, वस्तु की ऊंचाई 17.5, वस्तु की ऊंचाई और व्यास निकालना है। तो कितना है 17.5 मीटर, वो कितना था आपका 9, तो 9 गुना 2 कितना हुआ आपका 18, तो 17.5 पॉइंट कितना आपका 18। आपको क्या वस्तु का वस्तु ऊंचाई और व्यास निकालना, तो क्या हो जाएगा सब में आपको क्या दोनों गुना कर दीजिए 2 का, तो 17.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 35। और जब इसमें भी आप रेडियस मतलब आप त्रिज्या में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका व्यास, सॉरी व्यास में, व्यास क्या होता है डबल, हमेशा त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास होता है। तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, कितना 18 दूनी 36। तो देखिए यहाँ पे क्या 9 था ना, तो इस तो 18 दूनी क्या हो गया हमारा 36। तो क्या त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है हमारा व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है हमारा व्यास होता है। तो कितना हो गया 35:36, तो 35:36 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, 35:36, तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा आपको, एक प्रैक्टिस सेट लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसको कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आपको उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा काफ़ी ईजी वे में। ऐसे आपको ऐसे यूजी वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा बता दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।